मथुरा के एक राजा है जिनका नाम है सूरसेन। और यदुवंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उनके छोटे भाई का नाम है देवक। तो यहां जो उग्रसेन है उसके छोटे भाई के 7 कन्याएं हैं, जिनमें सबसे छोटी है देवकी। इधर कंस का जो बड़ा पुत्र है जिनका नाम है कंस, वो अपनी बहन के विवाह में, देवकी के विवाह में सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारी दासी दहेज में देता है। जब इतना दहेज दिया तो दहेज देने पर आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, जिस बहन को इतने लाड़ चाव से विदा करने जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल हो। जैसे ही कहा उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो आज यहां कंस अपनी बहन को मारना चाहता है, और जैसे ही बहन को मारने लगा तो वसुदेव जी कहने लगे, मृत्युरे जन्म व्रता वीर देहेन सहजायते अद्यवान्द सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणितना ध्रुव। वीरवर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर के साथ ही उसकी मृत्यु लिख जाती है। आयु कर्म चे वित्यम चे विद्या निधनमेव चे पंचतानि ही सृजन्ते गर्भस्तन देहिना। और मृत्यु सुनिश्चित कैसे है? या तो आज हो या 100 वर्ष बाद में हो, मरना जरूर है। आज हो या 100 वर्ष बाद। जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही, ये तो सुनिश्चित है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। लेकिन कंस की बुद्धि आज विपरीत हो गई है। जिस चचेरी बहन को इतने लाड़ चाव से विदा कर रहा था, आज उसी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी कहते हैं स्त्री के 4 पन होते हैं। बाल्यावस्था में पिता के अधीन, कौमार अवस्था में भाई के अधीन। भाई कहता है बेटा यहां मत खड़ी हो, लाली यहां मत खड़ी हो, भाई का बड़ा भय होता है। कौमार अवस्था में भाई के अधीन, और लाजा नाम हो में जब भांवर पड़ जाए तो फिर पति के अधीन। जब तक भांवर नहीं पड़ती तब तक भाई, और भांवर पड़ जाए तो फिर पति के अधीन। और भैया जब वृद्धावस्था आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो फिर बेटे के अधीन। ये 4 पद। इसीलिए रामायण में कहा है पराधीन सपने सुख नाई। आज यहां कहने लगे जब तक भांवर नहीं पड़ी थी तब तक ये आपके अधीन थी, लेकिन अब भांवर पड़ गई हैं, अब ये मेरे अधीन है। कंस को बहुत समझाया है, लेकिन भैया हर एक की समझ में नहीं आता। आ भी जाए तो कुछ लोग समझने नहीं देते।
थोड़ा बहुत समझ में आया। नारद जी आए, नारद जी ने ऐसी गणना कराई, 1 से 8वां, 8वें थे पहलो 8वां, बीच में थे हर कोई 8वां, और उस गणना में ऐसे फंसे कंस कि उसने देवकी को कारागृह में डाल दिया है। एक एक करके 6 संतान हुई जिन्हें मौत के घाट उतार दिया, और 7वीं बार शेष जी गर्भ में आए हैं, और वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, जो नंद बाबा के आश्रित हैं, आज वो आई और सत्यत्व के बल पर उस गर्भ को छुपा कर ले गए, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। अब भगवान को आना है, लेकिन भगवान ऐसे ही आ जाएंगे क्या? भगवान आने से पहले ये काल, दिशा, पृथ्वी, ये नदियां, ये नक्षत्र, ये रात, ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं। दिशाएं क्यों प्रसन्न हो रही हैं? कि प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है, और उनके एक एक स्वामी भी होते हैं। जैसे प्राची के इंद्र और प्रतिची के वरुण, कंस ने सभी देवताओं को अपनी जेल में बंद कर लिया था। तो जो दिशाएं हैं यानी जो देवियां हैं, वो इसलिए प्रसन्न हो रही हैं कि जब 10-12 दिन में भगवान अवतरित हो जाएंगे तो कंस की जेलों से हमारे पतियों को छुटकारा मिल जाएगा। आज जब भगवान अवतरित होते हैं तो सभी दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं।